आप सभी को नमस्कार। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 15 स्टॉक्स की जिन्होंने कल के दिन डिविडेंड डिक्लेयर किया था। साथ में स्टॉक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो कि कल के सेशन में फोकस में रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कंपनी है रेनबो चिल्ड्रन। तो कंपनी ने ₹3.50 पर शेयर का फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया है, जिसके लिए रिकॉर्ड डेट जो है 21 जुलाई रखी है। डिविडेंड की पेमेंट आपको 29 जुलाई के बाद की जाएगी। अनुपम रसायन ने ₹1.50 पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। रिकॉर्ड डेट इसके लिए अभी अपकमिंग रखी गई है। तो रिकॉर्ड डेट की जानकारी के लिए एंड पेमेंट डेट की जानकारी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। विंध्या टेलीलिंक्स ने ₹6 पर शेयर का फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर किया है, जिसके लिए रिकॉर्ड डेट जो है अभी अपकमिंग में है। यूनिवर्सल केबल्स ने ₹4.50 पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। रिकॉर्ड डेट इसके लिए भी अपकमिंग में है। पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन ने ₹1 पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। रिकॉर्ड डेट अपकमिंग में है। सवेरा इंडस्ट्रीज ने ₹3 पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। 2% के अप्रॉक्सीमेटली डिविडेंड यील्ड है। 11 सितंबर रिकॉर्ड डेट रखी गई है। डिविडेंड की पेमेंट आपको 18 सितंबर के बाद विद इन 30 डेज कर दी जाएगी। डॉलर इंडस्ट्रीज ने ₹3 पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। 1% का डिविडेंड यील्ड है। रिकॉर्ड डेट 28 जुलाई रखी गई है। डिविडेंड की पेमेंट आपको 4 अगस्त के बाद की जाएगी। स्टर्ट्स एसेसरीज जो कि टू व्हीलर हेलमेट्स एंड जितने भी बाइक एसेसरीज है वो बनाती है, जैसे कि हैंड ग्लोव्स। तो ये कंपनी जो है आफ्टर लिस्टिंग हेलमेट बनाने वाली कंपनी ने ₹3 पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया है और रिकॉर्ड डेट इसके लिए अभी अपकमिंग में है। लेकिन जो ग्रोथ है वो काफ़ी कम है, यानी कि सेल्स ग्रोथ जो है इस पर्टिकुलर हेलमेट बनाने वाली कंपनी में काफ़ी कम नज़र आती है। नेक्स्ट कंपनी है इंडिया पेस्टिसाइड्स लिमिटेड। तो कंपनी ने 75 पैसे पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। रिकॉर्ड डेट इसके लिए 24 अगस्त रखी गई है। डिविडेंड की पेमेंट आपको 31 अगस्त के बाद की जाएगी। शिल्प ग्रेव्यूअर्स ने ₹2.10 पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। मोर देन 1% का डिविडेंड यील्ड है। रिकॉर्ड डेट इसके लिए अभी अपकमिंग में है। मिसेस बेक्टर फूड लिमिटेड ने अनाउंस किया है 27 मई को कंपनी डिविडेंड के साथ साथ क्वार्टरली रिजल्ट्स डिक्लेयर करेगी। कैपिटल नंबर्स ने अनाउंस किया है 28 मई को कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी। पैनेशिया बायोटेक 29 मई को डिविडेंड डिक्लेयर करेगी अपनी बोर्ड मीटिंग में। सीजे फाइनेंस लिमिटेड 29 मई को डिविडेंड डिक्लेयर करेगी। मर्करी लैब 29 मई को डिविडेंड डिक्लेयर करेगी। तो फर्स्ट अपडेट देखें तो अगेन देखिए, ईरान एंड यूएस की जो डील है उसको लेकर ट्रंप का एक कह सकते हैं पोस्ट आया, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो डील है ईरान डील वो लार्जली नेगोशिएटेड हो चुकी है। जो भी बातचीत होनी है वो लगभग हो चुकी है। ये जो फैसला है वो आफ्टर गल्फ लीडर्स के साथ जो कल के दिन बातचीत हुई, स्पेशली जो इजराइल के पीएम है नेतन्याहू, उनके साथ बातचीत होने के बाद जो है ये ऐसा पोस्ट जो है इजराइल और बाकी देशों के साथ बात करने के बाद ट्रंप ने किया है। तो अब कितना निगोशिएटेड है ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा, लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है अभी इमीडिएट मार्केट पर यानी कि स्पेशली क्रूड ऑयल पर पड़ा है और अप्रॉक्सीमेटली 7% का जो है गिरावट इसमें देखने को मिली है। तो ये जो ऑयल है इसका जो गिरावट है, इससे कह सकते हैं थोड़ी सी पॉजिटिविटी जो है वो आपको मार्केट में कल के सेशन में देखने को मिल सकती है, क्योंकि क्रूड एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है अगर आप भारत के नज़रिए से देखेंगे। तो इसका इम्पैक्ट जो है डेफिनेटली मार्केट में कल के दिन पॉजिटिवली देखने को मिलेगा, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो भी डील है वो बातचीत चल रही है और उससे रिलेटेड भी कुछ अपडेट्स भी आए हैं कि क्या फैक्टर जो है देखने को मिल रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो अभी तक जो भी सोर्सेस के अकॉर्डिंग है बातचीत में वो ये है कि देखिए, ईरान जो है जब तक बातचीत चलेगी उसमें तब तक जो है फ्रीली सेल कर सकता है ऑयल। इसके साथ साथ जो है लिमिटिंग इनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको लिमिट करने की भी जो बातचीत जो है चलती रहेगी। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं। इसके साथ अगर आप देखें तो दोनों देश जो है यूएस एंड ईरान जो है साइन कर सकते हैं एक सीज फायर 60 डे सीज फायर एक्सटेंशन, जिसमें जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को रीओपन जो है किया जाएगा।
तो इसका बेनिफिट देखिए सबसे ज़्यादा जो है सभी देशों को मिलेगा, स्पेशली अगर आप इंडिया की बात करें। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुलने से काफ़ी ज़्यादा जो एनर्जी क्राइसिस है वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से बाहर निकलेगी। और एक फैक्टर ये है कि थोड़ी देर के लिए यानी कि कुछ समय के लिए जो है सीज फायर एक्सटेंशन होने के कारण जो है एक रिलीफ रैली जो है वो देखने को मिल सकती है बाज़ार में। तो कल का बाज़ार जो है काफ़ी ज़्यादा फोकस में रहने वाला है। इसके अलावा अगर आप देखें तो इंडिया एंड यूएस की जो ट्रेड डील है उससे रिलेटेड भी अपडेट जो है आया है फॉरेन मिनिस्टर के द्वारा। अपने जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जो कि यूएस के जो सेक्रेटरी हैं उनके साथ बातचीत करने के बाद यानी कि मार्को रूबियो के साथ बातचीत करने के बाद जो है निकल के आया है। तो कह सकते हैं कि इंडिया एंड यूएस जो है क्लोज है फाइनलाइजिंग इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट। अब ये कितनी जल्दी होता है ये देखने वाली बात होगी। तो इन सब खबरों का जो इम्पैक्ट है कल के दिन बाजार में डेफिनेटली पॉजिटिवली देखने को मिलेगा, अगर कोई भी नेगेटिव जो है बातचीत या कह सकते हैं बयानबाजी किसी भी लीडर की तरफ से नहीं होती है। तो नेक्स्ट अगर हम अपडेट देखें तो नेक्स्ट अपडेट है एनबीसीसी की तरफ से। तो कंपनी को एक ऑर्डर जो है अप्रॉक्सीमेटली 42.55 करोड़ रुपीज़ का मिला है फ्रॉम नवोदय विद्यालय समिति, और इसमें इनको जो है कंस्ट्रक्शन करना है। तो ये कंपनी जो है पॉजिटिव ट्रिगर के साथ कल के सेशन में फोकस में रहेगी। नेक्स्ट अपडेट है गोदरेज प्रॉपर्टीज़ की तरफ से। तो इन्होंने एक 1100 करोड़ रुपीज़ की कंस्ट्रक्शन जो है कॉन्ट्रैक्ट जो है विद पार्टनरशिप कह सकते हैं टाटा प्रोजेक्ट के साथ साइन अप किया है। तो ये कंपनी भी पॉजिटिव ट्रिगर के साथ फोकस में रहेगी। नेक्स्ट कंपनी है टेक्स मैको रेल। तो कंपनी को एक ऑर्डर जो है अप्रॉक्सीमेटली 28.58 करोड़ रुपीज़ का मिला है फ्रॉम वेदांता अल्मोनियम मेटल लिमिटेड। तो ये कंपनी भी विद पॉजिटिव ट्रिगर फोकस में रहेगी कल के सेशन में। नेक्स्ट अगर हम अपडेट देखें तो देखिए कल के दिन अनुपम रसायन ने प्लान किया है कि ये लगभग 74.2% स्टेक जो है एक्वायर करेंगे ब्लिस जीवीएस फार्मा में फॉर अप्रॉक्सीमेटली ₹1360। तो इस वजह से अनुपम रसायन का शेयर भी और साथ साथ ब्लिस जीवीएस फार्मा भी जो है कल के सेशन में फोकस में रहेगा। तो ये दोनों जो डील है इसको लेकर जरूर कल के दिन ये दोनों शेयर्स जो है फोकस में रखने चाहिए। नेक्स्ट अगर हम अपडेट देखें तो देखिए बीएससी ने इंडेक्स लेवल पर कुछ चेंजेस किए हैं। तो अब जो है बीएससी 100 इंडेक्स जो है उसमें कह सकते हैं एग्जिट होगा किसका, अंबुजा सीमेंट, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स एंड कोलगेट का, और इसकी जगह पे अशोक लीलैंड, 197 कम्युनिकेशन एंड सीजी पावर जो है एंटर करेंगे। ये होने वाला है इफेक्टिव जून 22। तो ये शेयर्स जो है फोकस में रहेंगे क्योंकि जितने भी पैसिव फंड्स हैं वो कहीं ना कहीं इसके साथ साथ जो है अपना इनफ्लो एंड आउटफ्लो डिसाइड करेंगे। इसके साथ साथ देखें तो देखिए अदानी एंटरप्राइजेस अब जो है सेंसेक्स से हटके अब जो है टीवीएस मोटर्स जो है उसकी जगह स्थान लेगी। तो ये भी जो शेयर है यानी कि टीवीएस मोटर और अदानी एंटरप्राइजेस फोकस में रहेंगे फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। नेक्स्ट अगर हम अपडेट देखें तो देखिए ईटी की तरफ से अपडेट है कि जो इंडिया की हीट वेव है वो आने वाले समय में 400% तक बढ़ सकती है, जिससे कि जो जॉब वेजेस एंड वर्कर प्रोडक्टिविटी वो डेफिनेटली घटेगी। तो इसका असर, इस न्यूज़ का असर ये है कि जितने भी समर रिलेटेड स्टॉक्स हैं स्पेशली कूलर, एसी और कोल्ड ड्रिंक्स, बेवरेजेस मैन्युफैक्चरर, आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर, वो सब जो है फोकस में रहेंगे। लेकिन होना ये चाहिए कि हमें अपने जो वातावरण है उसको कंजर्व करके चलना चाहिए ताकि आने वाले समय में जो भी हमारी आने वाली जनरेशन है उसको सहूलियत महसूस हो और हमें भी सहूलियत मिले। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों के साथ। इसी प्रकार की वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।